Hello friends and welcome back to my YouTube channel Study with ईला। तो आज की वीडियो में हम करेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक का लेसन 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसके 2 पार्ट हैं, जिसमें पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट और जिसका सेकंड पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन। तो आज हम इन दोनों पार्ट्स के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है वेयर वॉज द यंग सीगुल सिटिंग अलोन, यानी यंग सीगुल अकेला कहाँ बैठा था। ए ऑन द लेज, बी ऑन द ट्री, सी ऑन द हाउस या डी ऑन द कबर्ड। द आंसर इज ऑप्शन ए ऑन द लेज। तो यंग सीगुल अकेला कहाँ बैठा होता है, ऑन द लेज, यानी पहाड़ी से जो थोड़ी सी निकली हुई चट्टान होती है उस पे। नेक्स्ट इज हु वॉज अफ्रेड टू फ्लाई विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, यानी अपने बहन भाइयों के साथ उड़ने में कौन डर रहा था। ऑप्शन ए पैरट, बी पिजन, सी यंग सीगुल या ऑप्शन डी क्रो। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी यंग सीगुल। तो अपने बहन भाइयों के साथ यंग सीगुल उड़ने से डर रहा था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन थर्ड, द यंग सीगुल फेल टू फ्लाई बिकॉज ऑफ हिज। यंग सीगुल उड़ने में नाकाम रहा क्योंकि ऑप्शन ए सिकनेस, बी फियर, सी लेजीनेस या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी फियर। तो यंग सीगुल उड़ने में नाकाम रहा उसके डर की वजह से है, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो उड़ेगा तो उसके जो विंग्स है वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे या फिर उड़ते वक्त वो नीचे गिर जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन फोर्थ पर, हुज विंग्स वर फार अवे शॉर्टर देन द विंग्स ऑफ यंग सीगुल। किसके पंख यंग सीगुल से बहुत छोटे थे। ऑप्शन ए हिज ब्रदर्स एंड लिटिल सिस्टर, ऑप्शन बी हिज फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हिज नेबर या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए हिज ब्रदर्स एंड लिटिल सिस्टर। तो यंग सीगुल के बहन और भाइयों के पंख उससे भी छोटे थे और वो एक दिन पहले ही उस लेज पे से उड़ गए थे, और जो यंग सीगुल था वो उसी लेज पे बैठा हुआ था क्योंकि उसे डर लग रहा था। नाउ फिफ्थ इज दैट वॉज डैश अगो सिंस देन नोबडी हैज़ कम नियर मी, यानी इतनी देर पहले से उसके पास कोई नहीं आया था। ऑप्शन ए 12 आवर्स, ऑप्शन बी 20 आवर्स, ऑप्शन सी 4 आवर्स या ऑप्शन डी 24 आवर्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 24 आवर्स। तो पूरे 24 घंटे यानी पूरा एक दिन हो गया था, लेकिन यंग सीगुल अभी भी नहीं उड़ा था। तो पिछले 24 घंटे से उसके पास कोई भी नहीं आया था उससे मिलने या उसे खाना देने के लिए। Now next is what was Segull parents teaching his brothers and sister, यानी सीगुल के पेरेंट्स उसके बहन और भाइयों को क्या सिखा रहे थे। ए परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, बी हाउ टू स्किम द वेव्स, सी हाउ टू डाइव फॉर फिश या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो सीगुल के पेरेंट्स थे वो उसके बहन और भाइयों को और अच्छे से उड़ना सिखा रहे थे और वेव्स पे चलना सिखा रहे थे कि वेव्स पे कैसे चला जाता है और डाइव मार के सी के अंदर फिश को कैसे पकड़ा जाता है। तो ये सब चीज़ें सीगुल के पेरेंट्स उसके बहन और भाइयों को सिखा रहे थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड हिज पेरेंट्स लिव हिम ऑन द लेज, उसके पेरेंट्स उसको लेज पर क्यों छोड़ देते हैं। ऑप्शन ए टू डांस, बी टू सिंग, सी टू स्टार या ऑप्शन डी टू एंजॉय। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी टू स्टार्व। तो उसके पेरेंट्स उसको लेज पर भूखा रहने के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि यंग सीगुल का डर निकले और वो उड़ना सीख जाए। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन 8, व्हाट हिज ब्रदर कॉट इट एंड डिवोर इट, यानी उसके भाई ने क्या चीज़ पकड़ी और ललचाकर खा ली। डिवोर का मीनिंग होता है लालच से खाना। ऑप्शंस आर ए हेरिंग, बी वेल, सी स्टारफिश या ऑप्शन डी गोल्ड फिश।
एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हेरिंग। तो जब यंग सीगुल के पेरेंट्स उसके बहन और भाइयों को सिखा रहे थे कि सी में अंदर जाके मछली कैसे पकड़ी जाती है, तो यंग सीगुल के सामने उसके बड़े भाई ने अपनी पहली हियरिंग पकड़ी और खा ली। नाउ नेक्स्ट इज वेयर डिड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड, यानी सुबह को पूरी फैमिली कहाँ घूमती थी। ए ऑन द बिग आइलैंड, बी ऑन द बिग प्लेटू, सी ऑन द माउंटेन या ऑप्शन डी ऑन द बिग हिल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑन द बिग प्लेटू। तो सुबह को पूरी फैमिली कहाँ घूमती थी, एक बड़े से प्लेटू पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज वाई सीगुल हैड फेल्ट हीट, सीगुल को गर्मी क्यों महसूस हुई। ऑप्शन ए बिकॉज ही वॉज स्लीपी, ऑप्शन बी बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, ऑप्शन सी बिकॉज ही वॉज लेजी या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। तो सीगुल को गर्मी क्यों महसूस हुई, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 11। सीगुल वॉज स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हाइडिंग अंडर हिज, सीगुल एक पैर पर खड़ा था और दूसरा पैर उसने किसके नीचे छिपा रखा था। ए नेल्स, बी हेड, सी विंग्स या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विंग्स। तो सीगुल एक पैर पर खड़ा था और दूसरा पैर उसने अपने विंग्स के नीचे छुपाया हुआ था। नेक्स्ट इज व्हाट वाज सीगुल प्रिटेंडिंग टू बी डूइंग, यानी सीगुल क्या करने का नाटक कर रहा था। प्रिटेंडिंग का मीनिंग होता है नाटक। ए फॉलिंग सिक, बी फॉलिंग फ्रॉम माउंटेन, ऑप्शन सी फॉलिंग फ्रॉम हिल या ऑप्शन डी फॉलिंग asleep। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फॉलिंग asleep। तो जो यंग सीगल था वो अपने एक पैर पर बैठ गया और जो दूसरा पैर था वो उसने अपने विंग्स के नीचे छुपा लिया और उसने अपनी एक आंख बंद कर लिया और वो ऐसे प्रिटेंड करने लगा जैसे वो सो रहा है और वो बेहोश होने वाला है, ताकि जो उसके पेरेंट्स हैं वो आए और उसकी हेल्प करें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। हु स्क्रीम्ड एट सीगुल, सीगुल पर कौन चिल्लाया। द ऑप्शंस आर ए हिज फादर, ऑप्शन बी हिज ब्रदर्स, ऑप्शन सी हिज सिस्टर या ऑप्शन डी हिज मदर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी हिज मदर। तो सीगुल की माँ उस पर चिल्लाई क्योंकि वो चाहती थी कि सीगुल का डर निकले और वो उड़ना सीख जाए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। Who was looking at him and was standing on a little high hump on the plateau, यानी प्लेटू के हाई हम्प पर खड़ा होकर उसको कौन देख रहा था। ऑप्शन ए हिज ब्रदर्स, बी हिज सिस्टर, ऑप्शन सी हिज फादर या ऑप्शन डी हिज मदर। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हिज मदर। तो जो यंग सीगल की मदर थी वो सामने वाले प्लेटू के हाई हम्प पर बैठकर उसको देख रही थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। वाई डिड हिज मदर स्टॉप इन मिडवे वाइल गिविंग हिम द फिश, यानी उसकी माँ उसको मछली देते हुए बीच में क्यों रुक गई। ऑप्शन ए बिकॉज शी वॉज मैड एट हिम, ऑप्शन बी बिकॉज शी वॉज प्लेइंग विद हिम, ऑप्शन सी बिकॉज शी डिडंट वॉन्ट टू गिव हिम द फिश या ऑप्शन डी टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर। आंसर इज ऑप्शन डी, टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर। तो सीगुल की माँ उसको मछली देते हुए बीच में इसलिए रुक गई क्योंकि वो चाहती थी कि वो उड़ना सीख जाए, तो वो अगर भूखा रहेगा तो वो खुद उड़ के उस मछली को खाने के लिए उसके पास आएगा। नेक्स्ट इज विद अ लाउड स्क्रीम हु फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स द स्पेस, यानी कौन जोर से चिल्लाया और बाहर और नीचे की तरफ उड़ता चला गया। ए यंग सीगुल, बी ब्रदर, सी सिस्टर या डी ऑल ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यंग सीगुल। तो जो यंग सीगुल था वो ज़ोर से चिल्लाया और बाहर और नीचे की तरफ उड़ता चला गया क्योंकि अब भूख उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो फाइनली सीगुल ने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। नाउ नेक्स्ट इज वेयर यंग सीगुल सॉ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग,
यंग सीगुल ने अपने बहन भाइयों को कहाँ उड़ते देखा? ए अराउंड हिम, बी इन द स्काई, सी ऑन द माउंटेन या ऑप्शन डी अबव द ओशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए अराउंड हिम। तो जब फाइनली सीगुल ने अपनी पहली उड़ान भरी तो उसके पेरेंट्स और उसके बहन भाई बहुत खुश थे, तो वो उसके आसपास उड़ रहे थे। नेक्स्ट इज वाई द यंग सीगुल फेल्ट डिजी। यंग सीगुल डिजी मतलब चक्कर जैसा क्यों महसूस कर रहा था? ऑप्शन ए बिकॉज ही हैडंट स्लीप फॉर द होल डे, ऑप्शन बी बिकॉज ही वॉज लेजी, ऑप्शन सी बिकॉज ही हैडंट ईटन एनीथिंग इन अ डे या ऑप्शन डी बिकॉज ही हैज़ अ फियर ऑफ हाइट्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज ही हैडंट ईटन एनीथिंग इन अ डे। तो यंग सीगुल चक्कर जैसा क्यों महसूस कर रहा था? क्योंकि उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था। नेक्स्ट इज ऑन कंप्लीशन ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट व्हाट द यंग सीगुल वाज गिवन टू ईट। यंग सीगुल की पहली उड़ान सफल होने पर उसको खाने के लिए क्या मिला? ऑप्शन ए गोल्ड फिश, ऑप्शन बी शार्क, ऑप्शन सी स्मॉल फिश या ऑप्शन डी डॉग फिश। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी डॉग फिश। तो यंग सीगुल की पहली उड़ान सफल होने पर उसकी फैमिली इतनी खुश थी कि वो चिल्ला रही थी और अपनी चोंच में भर के यंग सीगुल को डॉग फिश के टुकड़े खाने के लिए दे रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हिज पेरेंट्स, हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड। उसके पेरेंट्स और बहन भाइयों ने कहाँ लैंड किया? ए ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग, बी ऑन द माउंटेन, सी ऑन द हिल या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आंसर इज ऑप्शन ए ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग। तो उसके पेरेंट्स और बहन भाइयों ने ग्रीन फ्लोरिंग पे लैंड किया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। फ्रॉम वेयर टू वेयर द पायलट वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन। यानी कहाँ से कहाँ तक पायलट अपना ओल्ड डेकोटा हवाई जहाज उड़ा रहा था? ऑप्शंस आर ए फ्रांस टू इंग्लैंड, बी इंग्लैंड टू फ्रांस, ऑप्शन सी फ्रांस टू कोरिया या ऑप्शन डी कोरिया टू जापान। आंसर इज ऑप्शन ए फ्रांस टू इंग्लैंड। तो पायलट अपना ऑल डेकोटा एरोप्लेन फ्रांस से इंग्लैंड के लिए उड़ा रहा था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट वाज पायलट ड्रीमिंग अबाउट। तो पायलट किस बारे में सपना देख रहा था? ऑप्शन ए टू मीट हिज फैमिली, ऑप्शन बी टू डू हिज ट्रेनिंग, ऑप्शन सी फॉर हिज हॉलीडेज या ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो पायलट ये सपना देख रहा था कि जब वो इंग्लैंड पहुंच जाएगा तो वो अपनी फैमिली से मिलेगा और अपनी हॉलीडेज पे जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन ही लुक्ड एट हिज वॉच व्हाट वाज द टाइम। जब उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो टाइम क्या था? ऑप्शन ए 1:30 इन द मॉर्निंग, ऑप्शन बी 1:30 एट द नाइट, ऑप्शन सी 2:30 इन द मॉर्निंग या ऑप्शन डी 2:30 एट द नाइट। द आंसर इज ऑप्शन ए 1:30 इन द मॉर्निंग। तो जब पायलट ने अपनी घड़ी की ओर देखा तो वो टाइम 1:30 इन द मॉर्निंग था। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 24। विच कंट्रोल स्टेशन डिड द पायलट कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे। यानी अपने रास्ते में पायलट ने कौन से कंट्रोल स्टेशन को संपर्क किया? ऑप्शन ए कोरिया कंट्रोल स्टेशन, ऑप्शन बी पेरिस कंट्रोल स्टेशन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल स्टेशन या ऑप्शन डी इंग्लैंड कंट्रोल स्टेशन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी पेरिस कंट्रोल स्टेशन। तो पायलट ने अपने रास्ते में पेरिस कंट्रोल स्टेशन से संपर्क किया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25। हाउ फार वॉज द पायलट फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सॉ डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। यानी पायलट पेरिस से कितनी दूर था जब उसने आसमान में काले बादल देखे? ऑप्शन ए 140 किलोमीटर, ऑप्शन बी 150 किलोमीटर, ऑप्शन सी 160 किलोमीटर या ऑप्शन डी 170 किलोमीटर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 150 किलोमीटर। तो जब पायलट ने आसमान में काले बादल देखे तब वो पेरिस से 150 किलोमीटर दूर था।
अब नेक्स्ट है, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वॉट लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स? यानी वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि मेरे सामने काले पहाड़ खड़े हों आसमान तक ऊंचे ऊंचे। तो काले पहाड़ की तरह क्या दिख रहा था? ऑप्शन ए स्टॉर्म क्लाउड्स, ऑप्शन बी हिल्स, ऑप्शन सी टॉल प्लेटू या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द आंसर इज ऑप्शन ए स्टॉर्म क्लाउड्स। तो स्टॉर्म क्लाउड्स यानी घने बादल। तो पायलट को घने बादल ऐसे लग रहे थे जैसे उनके सामने काले पहाड़ खड़े हों जो कि आसमान तक ऊंचे हैं। नाउ नेक्स्ट इज 27th, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक? यानी पायलट ने क्या जोखिम उठाया? रिस्क का मीनिंग होता है जोखिम। ऑप्शन ए फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, बी फ्लाइंग बैक टू इंग्लैंड, ऑप्शन सी डूइंग नथिंग या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। तो पायलट ने ये रिस्क लिया कि वो अपना एरोप्लेन डकोटा घने बादलों के बीच में से उड़ाकर ले जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। वेयर इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग, यानी कहाँ देख पाना नामुमकिन था? ए आउटसाइड द एरोप्लेन, बी इनसाइड द एरोप्लेन, सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए आउटसाइड द एरोप्लेन। तो जब पायलट उन घने बादलों में एरोप्लेन उड़ा रहा था तो उस दौरान कुछ भी एरोप्लेन से बाहर देख पाना नामुमकिन था। नाउ नेक्स्ट इज विच इंस्ट्रूमेंट्स हैड स्टॉप्ड वर्किंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म, यानी तूफान के दौरान किन इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया था? द ऑप्शंस आर ए माइक्रोफोन, बी रेडियो, सी कंपास या ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो तूफान के दौरान रेडियो और कंपास दोनों चीज़ों ने ही काम करना बंद कर दिया था। तो इस वजह से पायलट ना तो किसी कंट्रोल स्टेशन को कांटेक्ट कर पा रहे थे और ना ही उनको डायरेक्शंस का पता चल रहा था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट द अदर एरोप्लेन डिड नॉट हैव, यानी दूसरे एरोप्लेन के पास क्या नहीं था? ऑप्शन ए लाइट ऑन इट्स विंग्स, ऑप्शन बी रेडियो, ऑप्शन सी कंपास या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। द आंसर इज ऑप्शन ए लाइट ऑन इट्स विंग्स। तो उस तूफान में जो पायलट ने दूसरा एरोप्लेन देखा तो उसके जो विंग्स थे उस पर लाइट्स नहीं थी। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन आस्क्ड द पायलट टू फॉलो हिम, इन विच डायरेक्शन डिड ही टर्न द एरोप्लेन, यानी जब ब्लैक एरोप्लेन ने पायलट से कहा कि उसके पीछे आए तो उसने एरोप्लेन किस डायरेक्शन में मोड़ लिया? ऑप्शन ए नॉर्थ, ऑप्शन बी साउथ, ऑप्शन सी ईस्ट या ऑप्शन डी वेस्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नॉर्थ। तो जब ब्लैक एरोप्लेन ने पायलट से कहा कि उसके पीछे आए तो उसने एरोप्लेन को नॉर्थ के डायरेक्शन में मोड़ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन दैट द पायलट वाज फ्लाइंग, यानी उस एरोप्लेन का क्या नाम था जो पायलट उड़ा रहा था? ऑप्शन ए थंडरफॉल्ट, बी ह्यूरिकेन, सी मिग 21 या ऑप्शन डी डकोटा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी डकोटा। तो उस एरोप्लेन का नाम था डकोटा जो पायलट उड़ा रहा था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन द पायलट केम आउट ऑफ द क्लाउड्स व्हाट ही सॉ, यानी जब पायलट उन बादलों से उस घने स्टॉर्म से बाहर आ गया तो उसने क्या देखा? ऑप्शन ए 2 मोर एरोप्लेन्स, बी 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट। तो जब पायलट उस घने तूफान में से बाहर आ गए तो उन्होंने सामने देखा कि 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस हैं जिन पे लाइट लगी हुई है, यानी वो रनवे पे आ गए हैं जहाँ उनके एरोप्लेन की लैंडिंग होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
to whom the pilot turned back and looked in the black aeroplane. यानी ब्लैक एरोप्लेन में पायलट ने किसको पीछे मुड़कर देखा? द ऑप्शंस आर ए एयर होस्टेस, बी अनदर पैसेंजर, सी अ वुमेन इन अ कंट्रोल सेंटर या ऑप्शन डी हिज फ्रेंड. द आंसर इज ऑप्शन डी हिज फ्रेंड. तो ब्लैक एरोप्लेन में पायलट ने अपने फ्रेंड को पीछे मुड़कर देखा पर पायलट को वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा. अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 35. Who is the author of the lesson His First Flight? His First Flight lesson के ऑथर कौन है? The options are A. रविंद्रनाथ टैगोर, B. लायम ओ फ्लैटी, C. Jane Austen या ऑप्शन D. None of these. The right answer is option B. लायम ओ फ्लैटी. तो His First Flight lesson के ऑथर हैं लायम ओ फ्लैटी. नेक्स्ट इज Who is the author of the lesson Black Aeroplane? तो ब्लैक एरोप्लेन लेसन के ऑथर कौन है? ए. फेडरिक फॉर्सिथ, बी. जॉर्ज ऑरवेल, सी. प्रेमचंद या ऑप्शन डी. नन ऑफ दीज. द आंसर इज ऑप्शन ए. फेडरिक फॉर्सिथ. ब्लैक एरोप्लेन लेसन के ऑथर हैं फेडरिक फॉर्सिथ. तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करे हैं इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड ब्लैक एरोप्लेन. तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.